जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम आए हैं अपने डॉक्टर साहब के पास, जो जल्द के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद वसीम के पास। तो इनसे पूछते हैं, जो जल्द की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे माशरे में, ये ज़्यादातर जो नौजवानों में, तो वो हमें इस बारे में क्या हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है और मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक्नी है। इसको आम ज़बान में कील मुहासे भी कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि नौजवान लड़के और लड़कियों में एक्नी का मसला ज़्यादा होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात क्या हैं? मतलब इतनी ज़्यादा जो कॉमन है हमारे माशरे में, तो इसका क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। उसमें हमारी खुराक भी शामिल है और जो बाहर के हमारा माहौल है वो भी असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी जिल्द का इन्फेक्शन है। हमारी जिल्द में छोटे छोटे मसाम होते हैं, वो जब बंद हो जाते हैं तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी जिल्द पर दाने हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी खुराक में अगर चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से भी एक्नी होती है। इसके अलावा बच्चों में जो हार्मोन्स की तब्दीलियां हैं उसकी वजह से भी एक्नी हो सकती है। और कुछ लोगों को मेकअप प्रोडक्ट्स से जो एलर्जी होती है तो मेकअप करने के बाद भी एक्नी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में माशाल्लाह ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मेकअप करना छोड़ दें या कुछ आप एडजस्ट करें? जिन लोगों को अगर मेकअप से एलर्जी है, हमने देखा है कि अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं कि हमने मेकअप किया या कोई खूबसूरती की कोई क्रीम लगाई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मेकअप से थोड़ा परहेज़ करें। उसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हाइपो एलर्जिक कहते हैं, ठीक है? तो उनको हाइपो एलर्जिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हाइपो एलर्जिक चीज़ों में मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? हाइपो एलर्जिक चीज़ों में हमारे पास कुछ लोशंस आते हैं, बेसेस आती हैं। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि वो आपकी जिल्द से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं, तो वो ज़्यादा सेफ़ होती हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बता दें कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इसकी हम एहतियात या प्रिवेंशन, हम परहेज़ कैसे करें इस बीमारी से ना? इसकी एहतियात के लिए ये है कि हमने अपनी जिल्द का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये है कि हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ताज़ा फ्रूट सब्जियां इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि मेकअप जो होता है, मेकअप का इस्तेमाल कम करना है। फ्रूट्स कोई ख़ास स्पेसिफिक होते हैं या हम सारे फ्रूट्स ही खा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि जो ताज़ा फल हैं उसके हमारी जिल्द पर बहुत सी फ़वाइद हैं। एक तो उनसे हमारी पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। जो फ्रूट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। दूसरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी जिल्द के लिए बहुत ही फ़वाइद हैं। विटामिन सी जिन फलों में होता है उससे एक तो ये है कि हमारी एक्नी भी कम हो जाती है, दूसरा हमारी स्किन में फेयरनेस आती है और हमारी जिल्द खुशनुमा हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। जी, तो फ्रेश हो जाती है। अगर एक्नी हो जाती है, मतलब कील मुहां से हो जाता है चेहरे पे, तो उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? जी, अगर किसी को एक्नी हो गई है तो उसके लिए फिर इलाज है। उसमें हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो हमने जिल्द पे लगानी होती हैं। पहले मरले में हम जिल्द पर लगाने वाली अद्वियात देते हैं। अगर किसी को उससे आराम नहीं आया तो फिर हम उसको खाने वाली अद्वियात देते हैं। उनमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और कुछ दीगर अद्वियात भी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोगों के ना, मैं देखा है, वैसे तो मेरी फील्ड नहीं है ये, लेकिन लोगों का ये देखा है कि इलाज करा लेते हैं एक्ने का, मतलब दानों का इलाज करा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे ना वो निशान रह जाते हैं। जी, तो उसके लिए कोई अलग से आप लोग कोई एडवाइस इसको करते हम हैं? ना एक है पोस्ट एक्नी स्कार्स कहते हैं या पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इसके इलाज के लिए आजकल जैसे आपको पता होगा बहुत ही टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनमें माइक्रो नीडलिंग है या मीज़ोथेरेपी है। इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। माइक्रो नीडलिंग में ये होता है कि छोटी छोटी सुइयाँ होती हैं, वो हम जिल्द में लगाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हीलिंग आपकी जो होती है वो जल्दी होती है, और जब हीलिंग को प्रमोट करते हैं तो उसके जो बाद आपके जो जिल्द के निशान हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो जगह स्पेस रहती है वो ठीक हो हाँ, जाती है। वो हीलिंग के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ठीक। तो जो माइक्रो नीडलिंग है और मीज़ोथेरेपी है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या बताएंगे हमारी ऑडियंस को, सुनने वालों को, कि चेहरा फ्रेश रखने के लिए, खूबसूरती के लिए क्या करना चाहिए ताकि इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने जिल्द का ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपनी खुराक में चिकनाई वाली चीज़ों को कम करना है, और जब हमने धूप में जाना है तो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है,
اور بہت زیادہ میک اپ والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر منہ ہاتھ کا مطلب چہرے کا دھونا زیادہ اگر لوگ جیسے دھوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اس کا ہے رول؟ جی چہرے کا اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور اگر کچھ ایسے ہے آج کل تو کافی ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں مارکیٹ میں جن کو کلینزر کہتے ہیں, لوشنز کہتے ہیں. رات کو اگر آپ اپنی جلد کی کلینزنگ کر کے سوتے ہیں تو اس سے آپ کی جلد میں کافی گلو آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس بارے میں آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا ایکنی کے بارے میں. تو نیکسٹ آپ ہمیں کس بارے میں بتانا چاہیں گے اگلی؟ ہاں ڈاکٹر اجمل, انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ایک اور اہم مسئلہ ہے جو آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے, وہ ہے بالوں کا گرنا. تو اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شکریہ. تو جی نیکسٹ سیشن ہمارا انشاءاللہ ہیئر فال کے بارے میں ہوگا, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.